सुनिएगा, ठीक ना। ये आपका देख रहे हैं कृषम का, आज कृषम ट्रेडिंग, ठीक है। इस हिसाब से देख रहे हैं भारत, ये कृषि, भारत के पास एक विशाल कृषि आधार है। एक एक 10 मतलब कि एक पार्लर 3, यानी एक तिहाई जनता सीधे तौर पर अथवा अपरोक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। जीडीपी का 25% भाग कृषि से आता है। कितना से आता है? 25% भाग कृषि से आता है, ठीक है। देख सकते हैं विश्व विश्व कृषि क्षेत्र भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान देख सकते हैं, भारत 23वां, ठीक है। 23वां नंबर पर है भारत, सोचिए। 23.6 नंबर पर भारत है। देख सकते हैं पूरा विश्व में से 23वां स्थान पर है भारत, ठीक है। इतना उत्पादन करता है भारत, ठीक है। देख सकते हैं विश्व कृषि क्षेत्र में भारत का स्थान, ठीक है, कितना है देख सकते हैं आप लोग। काकरो इंडिया, वेट, राइस राइस, ये सब पूरा चावल, ठीक है ना, सेकंड थर्ड नंबर पर आता है। विश्व में पूरा भारत इस राइस में सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है, चावल में। विश्व स्तर में क्षेत्र भारत का स्थान क्या में? आपका सरसों में, गन्ना में, बादाम में। सरसों में कितना आता है? कौन सा? सेकंड नंबर पर है। गन्ना में सेकंड नंबर पर, अब बादाम में थर्ड नंबर पर आता है भारत, ठीक है, उत्पादन विश्व में। विश्व में कृषि क्षेत्र भारत का स्थान कौन सा है? चाय के क्षेत्र में फर्स्ट, कार्टून के क्षेत्र में आपका थर्ड है, और ट्रैक्टर के क्षेत्र में फोर्थ है, ठीक है, उत्पादन में। भारतीय कृषि, भारत ने खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर प्राप्त कर ली है। भारत अब कुछ देशों को चावल और गेहूं निर्यात करता है, यानी बेचता है। दुनिया के निर्यात भारत दुनिया के निर्यात बाजार में भारत का कुल हिस्सा 6% और 8वां स्थान है, ठीक है। भारत की कृषि के लिए संभावित, भारत विश्व में सब्जियों को उगाने के क्षेत्र में दूसरा और फल उगाने के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसान साल भर किसी भी प्रकार के फल, सब्जी अथवा फूल उगा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्र के लिए अनाज के निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं, ठीक है, भारत के पास। भारतीय कृषि के लिए चुनौती, प्राकृतिक संसाधनों से के सिकुड़ने से, कम जमीन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन का बोझ, ठीक है, यानी जमीन कम है लेकिन उत्पादन अधिक करना है, इसका बोझ है किसानों के पास आज। विश्व स्तरीय फल व सब्जी उगाने के लिए संभावनाओं की बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है विश्व स्तरीय। भारतीय किसानों के लिए चुनौतियां भी क्या क्या है देख सकते हैं आप लोग। उत्पादन में बहुत अधिक निवेश, पैसा अधिक खर्चा हो रहा है आजकल किसानों को। उर्वरक की अधिक खपत, यूरिया, डीएपी, रासायनिक की खपत अधिक हो गया है। फसलों में रोगों के उच्चतर स्तर, यानी फसलों में अधिक रोग लग रहे हैं, ये क्या है? चुनौती है। मिट्टी की कम नमी स्तर, यानी आजकल मिट्टी में ना नमीपन पूरा खत्म होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य की कम गुणवत्ता, यानी अब जो आजकल मिट्टी का ना गुणवत्ता जो है ना, स्वास्थ्य मिट्टी अब बहुत कम ही स्वास्थ्य बची हुई है। कम उपज, ये कम कम पैदावार भी किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। भारत में कीटनाशक उद्योग, तकनीक ग्रेड का कुल खपत 13 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 13,80,000 मैट्रिक टन से अधिक है। सोचिए, क्या 13,80,000 मैट्रिक टन से अधिक क्या है? कीटनाशक का उद्योग। इसके अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर कीटनाशक का उपयोग दुनिया का 7वां स्थान है, सही है। विश्व में पूरा 7वां स्थान है सबसे ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग करने वाले भारत। जापान 12,000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, यूरोप 3,000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, यूएसए 25,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 2,000 2,500 यानी 2,500 ग्राम प्रति हेक्टेयर हेक्टेयर। भारत 480 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। इस टाइप से कीटनाशक का उद्योग है। भारत में कीटनाशक का उद्योग देख सकते हैं। भारत में मूल्य अनुसार खपत 5%, फंगीसाइड 18%, वेडिसाइड 6%, 16%, और इंसेक्टिसिडेस 61%, सबसे ज्यादा इसका कीटनाशक का उद्योग है इस टाइप से। यानी जैविक का इतना 18% है, बाकी लोग का 5%, बाकी आपका ये 16%। इस हिसाब से भारत में कीटनाशक का उद्योग, भारत में फसल के अनुसार कीटनाशक प्रयोग सबसे ज्यादा काम में किया जाता है, रुई में किया जाता है, गेहूं में कम किया जाता है, सब्जियों में, चावल में और चाय में। सबसे ज्यादा रुई में ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, रुई उत्पादन में। भारत में कीटनाशक का उद्योग देख सकते हैं आप लोग। भारत में राज्य अनुसार कीटनाशक का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ होता है?
सबसे कम जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में 18%, उत्तर प्रदेश में 14%, पंजाब में 9%, महाराष्ट्र में 8%, हरियाणा में 7%, गुजरात में 7%, पश्चिम बंगाल में 7% और कर्नाटक में 5%, अन्य में 23%। यानी सबसे ज्यादा अन्य में, जिसके अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पूरा आ जाता है। उसके बाद 18% आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा किया जाता, सेकंड नंबर पर आता है। देख सकते हैं कितना। कीटनाशक होने वाले रोग, कीटनाशक से होने वाले रोग, जो हम लोग कीटनाशक उपयोग करते हैं ना, उनसे भी रोग होता है। और रोग क्या का रोग होता है आप लोग जान रहे हैं। क्या का रोग होता है? अल्जाइमर रोग होता है, अल्जाइमर, दमा, जन्म दोष, कैंसर, मधुमेह, सीखने की क्षमता में कमी, विकलांग, पाकी पार्किंसंस, प्रजनन की संबंधी रोग और बहुत से रोग होते हैं जो कीटनाशक से पैदा हो रहे हैं। ठीक है, हम जो उपयोग कर रहे हैं। भविष्य जैविक कीटनाशक, कीटनाशक और जैव उर्वरक का भविष्य क्या है देखते हैं। परिभाषा: नियंत्रक, जैव नियंत्रक समन्वित पादक सुरक्षा का प्रमुख घटक है। इस पद्धति के द्वारा ऐसा जीवाणु बढ़ाए जाते हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को नियंत्रित करते हैं। ये सूक्ष्म जीव परजीवी प्रतियोगी परजीवी या परभक्षी के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें रोग जनक पनप नहीं पाता। ठीक है, ये मतलब ना रोग जीवाणु को ही खत्म कर देते हैं, जिससे रोग ना दोबारा नहीं जन्म लेता है। ये जैविक है। ठीक है, देखिए सामान्य बीमारी कैसे, कवक रोग, कवक क्या करते हैं, ये देखिए पत्ती खा जाता है, फल को पूरा खा जाता है, पीलापन हो जाता है, देखिए दाग दाग टाइप से, इस टाइप जीवाणु रोग देखिए पूरा खत्म हो जाता है। ये जब इस टाइप से हो जाता है, ये सारा रोग गलन हो जाता है, इस टाइप से रोग होते हैं। आपकी फसल व जमीन कितनी स्वस्थ है? क्या आप मिट्टी से पैदा होने वाले रोग कारकों का सामना करते हैं? क्या आप बीज जनित बीमारियों का सामना करते हैं? क्या आप जड़ से संबंधित बीमारियों का सामना करते हैं? क्या आप तने से होने वाली बीमारियों का सामना करते हैं? क्या आप फूल पत्तों से होने बीमारियों का सामना करते हैं? ये सारा चीज बता रहा है। ठीक है, वे किस प्रकार कार्य करते हैं? परजीवी, माइक्रो पैरासिटिज्म, प्रतिजैविक, एंटीबायोसिस, प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन, अविस आवश्यकता, टीटो डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारा चीज मतलब किस प्रकार से कार्य करते हैं? सुअवसर, पर्यावरण के अनुकूल, कम लागत, जैविक के लिए, ठीक है, फसल के लिए उपयोग, लंबा व स्वास्थ्य परिणाम, मृदा स्वास्थ्य के लिए अच्छा, मनुष्य के लिए सुरक्षित, दीर्घकालिक प्रभावी, उपज में सुधार, पादक स्वास्थ्य। क्या आप वास्तव में ये सब जानते हैं? ये आपका है। अब अपने चलते हैं जी डर्मा, अपना जो जिसको बोलते हैं जी बायोफास एडवांस। ठीक है, ये आपका है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। अब ये प्रबल जैव परजीविका कवक विरोधी है। ये कई प्रकार रोगों के लिए रोकथाम में सहायक है। मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने में मदद करता है। मिट्टी के पीएच मान को बनाए रखता है जी डर्मा। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है देख सकते हैं जी डर्मा को। बीज उपचार के लिए 10 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में भिगो कर 30 मिनट तक भिगो कर छाया में भिगो 30 मिनट तक भिगो कर छाया में सुखा कर लगाएं। ये आपका ये बीज उपचार कर सकते हैं। इसको आप सेट उपचार कर सकते हैं, मिट्टी उपचार कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, पेड़ों के लिए उपचार कर सकते हैं, इस हिसाब से उपचार कर सकते हैं। आपका जी0 जिसको बोलते हैं फास्फेट एडवांस, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका जी पोटास बोलते हैं इसको, अभी नया नाम है इसका। ठीक है, ये क्या काम करता है? प्रारंभिक चरण पर कीटों की व्यापक श्रेणी पर असर करता है। बैक्टीरिया और फंगस की वजह से होने वाली मिट्टी कई रोगों को नियंत्रित करने में मदद करता है। मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने में मदद करता है और मिट्टी के पीएच मान को बनाए रखता है। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं देख सकते हैं आप। बीज उपचार कर सकते हैं, इससे आप फंगिसाइड के बीज पर उपचार किया जा सकता है, मिट्टी उपचार किया जा सकता है, स्प्रे कर सकते हैं इसको। देख सकते हैं सारी चीज जानकारी इसमें आप। ये मनुष्य जीवों जानवर पक्षियों को कोई बुरा प्रभाव नहीं करता है ये। ठीक है, ये आप जीएनपीके आप दे सकते हैं। आप जीएनपीके जिसमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस से सारे चीज मिला हुआ है। ये जैव उर्वरक के तौर पर बेहतरीन विकल्प है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्रदान करता है ये तीनों चीज। ठीक है, जब हम खेत में क्या जरूरत पड़ता है? खेत में लोग क्या डालते हैं? नाइट्रोजन मतलब यूरिया, फास्फोरस मतलब डीएपी और पोटास, ये तीन चीज ही तो हम खेत में डालते हैं। ये जो जीएनपीके है ना, रासायनिक उर्वरक को कम करने में मदद करता है।
आप कम रासायनिक में भी अच्छा खेती प्राप्त कर सकते हैं इसको डालने के बाद। आप मिट्टी की उर्वरता में सुधार करता है, फसल को स्वास्थ्य करने में मदद करता है और बेहतर उपज को बढ़ावा देता है ये। ठीक है, ये हिसाब से ये GNPK का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका बीज या पौधा उपचार कर सकते हैं 4 से 5 मिलीलीटर में, 4 से 5 मिलीलीटर मिलाना 1 किलोग्राम बीज में, ठीक है, प्रति लीटर में पानी में, ठीक है, 1 लीटर पानी 1 किलो बीज में 5 मिलीलीटर मिलाना है, 30 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखा लेना है। अब ये बायो फर्टिलाइजर व बायो फंगिसाइड के साथ बीज उपचार किया जा सकता है। मिट्टी उपचार कर सकते हैं आप, ठीक है, इसमें से स्प्रे कर सकते हैं 100 मतलब 2 लीटर प्रति लीटर के दर से हिसाब मिलाना है। जैसे कि आप 15 लीटर का टंकी है, उसमें आप 30 ml डाल सकते हैं, इसको आप मिला करके उसको प्रयोग कर सकते हैं। आपका GC पावर देखिए, गेलवे GC पावर आपका जैविक खाद है, आपका इसका क्या है, सागर से प्राप्त शक्तिशाली ये पूर्ण पोषक तत्व उर्वरक है, ठीक है। पोषक तत्व और वृद्धि हार्मोन से युक्त है, पौधों को आवश्यक पोषक तत्व और हार्मोन्स प्रदान करता है, प्रतिरक्षा और प्रतिरोध में सुधार करता है, मिट्टी में धारण क्षमता को बढ़ाता है, यानी पानी की धारण क्षमता को बढ़ाता है, फसल को स्वास्थ्य में बनाने में मदद करता है और बेहतर उपज को बढ़ावा देता है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करें? 10 किलोग्राम GC पावर को 1 एकड़ भूमि में सिंचाई से पहले भुरकाव करें, यही हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें हम लोग इसे आगे चलते हैं, ये आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आप लोग का कुछ और प्रोडक्ट हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए जो कृषि से संबंधित ही हैं। गेलवे कृषि PDF1 कृषि PDF यही वाला है क्या? तो यही वाला है। तो क्या भाई कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये देख सकते हैं हमें जी अमीनो, ठीक है, ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है जी अमीनो, इसके बारे में आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी लोग को? बताइए, दे रहा है ना जंगू भैया? चले ठीक है, आपका जी अमीनो देख सकते हैं, ये जी अमीनो पौधों में प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहायक है, ठीक है। पौधों में प्राकृतिक तनाव प्रतिरोधक को बढ़ाने में सहायक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बढ़ाता है, पौधों की पत्तियों में मौजूद छिद्रों को कार्य क्षमता बढ़ाता है और पौधों को अमीनो एसिड हार्मोन बनाने में सहायक है, पौधों में परागण की क्रिया फलों को बनने में सहायक है या फल में बढ़ाने सहायक है। ये आपका पुराना है, ठीक है, रेट इसका रेट जो पुराना है आपका लगभग 2017-18 का है ये, ठीक है ये, लेकिन आपका रेट बाकी ये जो का फल फूल के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये जी अमीनो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जीवा हमी फसलों की पैदावार बढ़ाने में सहायक है, ये जड़ों की वृद्धि में सहायक है, क्लोरोफिल यानी हरा रंग की वृद्धि करता है, जैसे फलों में या पौधों में हरा रंग प्रदान करता है, जिससे हरा रंग जिससे फल फूल को हरा रंग बनाए रखता है, जिससे वो फल जैसे पीलापन ज्यादा हो जाता है, समस्या ये नहीं होने देता है। पौधों के गुणों को बेहतरीन सहायक है, प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ाने में सहायक है, पौधों की बेहतर जल धारण शक्ति को बढ़ाने में सहायक है, ये आपका जीवा होमी, ठीक है। उसके बाद आपका है जीसी लिक्विड, पौधे में पोषक तत्व
अवशोषण में सुधार सहायक करता है, जड़ों के विकास में सहायक करता है, प्रकांड संश्लेषण प्रक्रिया को तेज करने में सहायक है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाने में सहायक है, ट्रांसप्लांटिंग के बाद फसल के विकास में सहायक है, फूलों के गुच्छों में वृद्धि बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, ये और आपका जी अमीनो दोनों मिला करके फल फूल के लिए प्रयोग किया जाता है। पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। विपरीत जलवायु परिस्थिति में फसल की सुरक्षा करने में सहायक है, जैसे फूलों को गिरने से रोकने में सहायक है। ठीक है, ये फूल को गिरने नहीं देता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है आपको बता रहे हैं, जैसे आप विपरीत जलवायु, जैसे ना कभी कभी ना अचानक से क्या हो जाता है, अचानक से पानी हो जाता है, या अचानक से धूप कर देता है, अचानक से तूफान आ जाता है, तो जिससे ना ये फसल को सुरक्षा करता है। ये सारा चीज देख सकते हैं आपको 2018 का है, देखिए फीडबैक। तो ये हिसाब से आप लोग जो कृषम का ट्रेनिंग था, इस ट्रेनिंग आप लोग अच्छे से एक बार आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जिससे आप लोग अच्छे से अब इस ट्रेनिंग को आप लोग समझ सकते हैं, देख समझ सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग कैसे प्रयोग करना है, क्या कर तरीका है करने का, ये सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा।